लव जिहाद पर मोहन भागवत का बयान, एक बार फिर छिड़ी बहस। ओवैसी और वारिस पठान समेत नेताओं की प्रतिक्रिया आई सामने। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लव जिहाद की घटनाओं पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवार के अंदर बातचीत को मजबूत करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने ये बातें शनिवार 3 जनवरी को भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में कही। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत ने कहा कि परिवार के लोगों के बीच बातचीत और आपसी समझ की कमी की वजह से इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बेटी किसी अजनबी द्वारा कैसे बहकाई जा सकती है। जब परिवार में नियमित संवाद होता है तो धर्म, संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। संघ प्रमुख ने लव जिहाद को रोकने के उपाय बताते हुए कहा कि परिवार में लगातार बातचीत, लड़कियों में सावधानी और खुद की रक्षा करने की सोच पैदा करने से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक संगठनों को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो समाज को मिलकर विरोध करना चाहिए, तभी इसका समाधान निकलेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा सामाजिक व्यवस्था महिलाओं की वजह से ही सुरक्षित है। वो समय बीत चुका है जब महिलाओं को केवल सुरक्षा के कारण घर तक सीमित रखा जाता था। आज पुरुष और महिला दोनों मिलकर परिवार और समाज को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए दोनों का जागरण आवश्यक है। ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है और महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मोहन भागवत के इस बयान ने एक नई बहस शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने इस पर कहा, बच्चों को संस्कार घर से मिलते हैं और अगर सही से संस्कार नहीं दिए जाते तो लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं। किस संस्कार की बात करते हैं मोहन भागवत जी? उनका तो कोई अपना परिवार नहीं है। कौन सा लव जिहाद? अगर हिंदू और मुसलमान लड़के और लड़कियां आपस में प्यार कर ले तो ये लव जिहाद हो गया। कुल मिलाकर के सामाजिक सद्भाव का काम जो इस देश में होना चाहिए, आरएसएस का जो आचरण बिल्कुल उसके विपरीत है। ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ उनकी इस प्रकार की सीख का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, देखिए, भारत के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। आरएसएस के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर लें, तो बीजेपी के तो जितने नेता मुसलमान रहे सबने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? लव जिहाद की परिभाषा क्या है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी से कभी पूछिए कि लव जिहाद क्या होता है? सुब्रमण्यम तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और आरएसएस जैसे संगठन, जो बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, उसके प्रचारक और उसके मुखिया से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरीके के बयानात देंगे जिससे देश के अंदर और नफरत फैलेगी। तो वैसे आप कह रहे हैं कि सबके सामने रखा जाता हर। वहीं इस पूरे मामले पर असुद्दीन ओवैसी ने कहा, रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे हैं तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेट आप क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भैया लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे अतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप?
वहीं वारिस पठान ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बयान आया है लव जिहाद के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, किस तरह से देखते हैं उनके उस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो इनको लव जिहाद का मतलब पूछिए क्या है। जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम। इनको बोले डिफाइन करो लव जिहाद का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता। हजारों केस हो गए लव जिहाद के। आप बताओ मुझे कौन से स्टेट में कितने हुए लव जिहाद के केस, बताइए हमको, बताओ। इनके पास डेटा नहीं है। अरे इन्हीं के मंत्री महाराष्ट्र में खड़े होकर बोले हजारों केस लव जिहाद के हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा कुछ नहीं निकला। ये लोग संसद के अंदर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, एक अगर 18-19 साल का लड़का या लड़की जिसको कानूनी इजाजत देता है कि वो अपनी मनपसंद से प्यार करे, शादी करे, ये कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कानूनी अगर कोई कर रहा है। अब क्या बीजेपी के कितने मंत्री है जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मुसलमानों के नॉन मुस्लिम से शादी की है? कितने सुपरस्टार्स है जिन्होंने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की है? तो क्या ये सब जिहाद था? ये सब लव जिहाद है? तो ये इंटरकास्ट मैरिज को बस लव जिहाद, रोड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, खाना जिहाद, पीरा जिहाद, बस एक वर्ड मिल गया जिहाद। बिना सोचे समझे, बिना उसका मीनिंग जाने फालतू की बकवास इन लोग करते हैं और कुछ नहीं। देश में सिर्फ नफरत फैलाना है, मोहब्बत को खत्म करना है, ध्रुवीकरण करना है, संविधान का गला घोटना है और लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए हर आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह अनाप शनाप बकवास करते हैं। ओके, थैंक यू। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत ने यह भी कहा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपराएं महिलाओं को बांधती नहीं है बल्कि मजबूत बनाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मिसाल देते हुए मोहन भागवत ने कहा, भारतीय महिलाओं ने हर युग में शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत उस भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहा है। देश की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, जो और बड़ी संख्या में महिलाएं समाज तथा राष्ट्र के लिए कार्य कर रही हैं। हालांकि अभी भी कई महिलाएं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।